Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card related to the speaking module of the ALS. तो आज हमारे पास है क्यू कार्ड डिस्क्राइब एन अचीवमेंट यू मेड. ओके, अचीवमेंट होता है कोई उपलब्धि, लाइक कुछ आपने बहुत ही अच्छा हासिल किया जिसमें आप सक्सेसफुल रहे. यू मेड, देखिए मेक का जनरली मतलब होता है बनाना, बट यहाँ पे जब हम लेते हैं, जब हम बोलते हैं कि अचीवमेंट, मेक एन अचीवमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को सक्सेसफुली कर लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना. तो यहाँ पे हमारा पूरा मतलब बना कि कोई ऐसी उपलब्धि जो आपने हासिल की. आपके नेक्स्ट पॉइंट्स है व्हाट इट वाज, क्या था, व्हाट यू डिड टू गेट इट, आपने क्या क्या उपराले किए, कैसे कैसे मेहनत की. व्हाट, हाउ अदर पीपल रिएक्टेड टू इट, तो बाकी लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, उनको रिएक्शन क्या था. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा लगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू कार्ड के सेक्शन में पार्ट 2 में आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए. मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं कि आप लेंथ को बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि आप स्टोरी डालें जहां भी आपको अप्रोप्रिएट लगे. यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि स्टोरी कैसे हम डाल सकते हैं ब्रीफ में. सेकंड थिंग, आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं 3 या 4, उसको एक क्वेश्चन मत लीजिए, आप 3-4 क्वेश्चन लीजिए और कोशिश करिए पहले को आंसर करके, फिर अगर कोई लॉजिकल कनेक्टर आपको लगाना आता है तो वो लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए, ताकि आप लेंथ बना सकें. और अगर लेंथ होगी तभी तो ही वोकैबुलरी होगी, अगर आप ऑफ टॉपिक जाएंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा उन सेंटेंस को बोलने का. चलिए पहले हम इस क्यू कार्ड को पूरा मॉडल आंसर को रिव्यू कर लेंगे, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन अचीवमेंट यू मेड. मॉडल आंसर, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच सक्सेस that I consider to be of great value for my personal life as well as my career progression. Recently, I appeared for my ALS test after undergoing intensive preparation at an institute, and I passed with flying colors. I remember vividly that just 2 months ago, I had never given a thought to taking the exam and pursuing my higher studies abroad, and now I am all set to make my future abroad. When one of my friends shared his future plan with me, I was a bit reluctant to trace the same path, but my progenitor suggested the same. I decided to jump on the bandwagon. It is not uncommon in my country for people to choose a career abroad as their first choice. Then arose the question of where to prepare and where to take the exam, so as to eliminate the need to retake the test and pay the fee again. One day I came across Friends ALS, a YouTube channel. I found the way of teaching to be excellent, and I enrolled myself in the online class. Within a month, I was well prepared, and my tutor suggested I fill out the exam. I took the CBT version of the exam as I am quite comfortable typing on a computer, and my handwriting is a bit sloppy. I received my result in just 3 days, and I was over the moon to score above the required band score in all the 4 modules. My pro-creators congratulated me, and I threw a small party for my friends to celebrate this occasion of joy and happiness. Most of my friends were happy because they had already cleared the exam, and we were all trying to push our. Okay, now let us start with the explanation here. So the question I have already explained. क्वेश्चन के बारे में कि कोई ऐसी बड़ा सक्सेस जो आपने हासिल किया हो. तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये हमारा नॉर्मली हम अपने क्यू कार्ड को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि आज मैं बात करने वाला हूँ
एक ऐसी कामयाबी के बारे में दैट आई कंसिडर टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। तो वैल्यू मतलब इक्वल टू इम्पोर्टेंस, मतलब जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं कि आई कंसिडर टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू नोट इट। फॉर माई पर्सनल लाइफ एज वेल एज माई करियर प्रोग्रेशन, तो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी और जो मैं काम करता हूँ उसमें भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, करियर मतलब आपने जो सी फील्ड चुन रखी है। रिसेंटली, थोड़ा समय पहले ही, आई अपीयर्ड फॉर माई आइल्स टेस्ट आफ्टर अंडरगोइंग। ओके, मैंने अपीयर फॉर मतलब मैंने आइल्स टेस्ट दिया आफ्टर अंडरगोइंग इंटेंसिव प्रिपरेशन। तो उससे पहले मैंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा तैयारी की। तो ज़्यादा तैयारी मतलब इंटेंसिव तैयारी मतलब प्रिपरेशन एट एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में, एंड आई पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पास विद फ्लाइंग कलर्स इक्वल टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। आई रिमेंबर विविडली, नाउ वी आर पुटिंग द स्टोरी हियर। हम यहाँ पे स्टोरी डाल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोरी से लेंथ बनती है। I remember vividly that just 2 months ago I had never given a thought to taking the exam। तो मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 2 महीने पहले की बात करूं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एग्जाम देना भी है या दूंगा भी। एंड परसुइंग माई हायर स्टडीज अब्रॉड, और मैं आगे की स्टडी अपनी बाहरले देश में करूंगा। एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू मेक माई फ्यूचर अब्रॉड। अब मैं पूरा तैयार हूँ कि अपना फ्यूचर है जो बाहर, देश से बाहर सेट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स शेयर्ड हिज फ्यूचर प्लान्स विद मी। तो व्हेन के साथ हम इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज बना रहे हैं तो आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद हमने बट भी लगाया, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, जो कि जीआरए में आपको बहुत ही बढ़िया स्कोर दिला सकता है। कंटिन्यू करते हैं। जब मेरे एक दोस्त ने अपना फ्यूचर प्लान मेरे साथ शेयर किया, मेरे को बताया, आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब कि आनाकानी करना कि नहीं ये नहीं मेरे लिए सही। टू ट्रेस द सेम पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, टू ट्रेस द सेम पाथ मतलब कि सेम ही करना, जो वो करने वाला है उसी को फॉलो करना। बट वेन माई प्रोजेनिटर्स, तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी तो प्रोजेनिटर्स पेरेंट्स का सिनोनिम है जो हम राइटिंग में भी यूज करते हैं। सजेस्टेड द सेम, तो पेरेंट्स ने भी सेम ही बोला। आई डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है कि किसी ऐसे काम को करना जो कि उस समय पॉपुलर भी है। नेक्स्ट, इट इज नॉट अनकॉमन। डबल नेगेटिव हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ, इसका आपके लिए स्कोर होता है। देखिए, नॉट और अन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा इट इज कॉमन, बट बोलने का तरीका है इट इज नॉट अनकॉमन। अभी ये आम बात है मेरी कंट्री में कि लोग चूज करते हैं करियर अब्रॉड एज देयर फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट हमने देखिए सीक्वेंस ले रहे हैं, सीसी के स्कोर भी ले रहे हैं। देन ये नेचुरल कनेक्टर है, अरोज द क्वेश्चन ऑफ वेयर टू प्रिपेयर। तो बाद में क्वेश्चन खड़ा हुआ सामने कि कहाँ से तैयारी करें और कब एग्जाम दें, व्हेन टू टेक द एग्जाम। तो गिव द एग्जाम, टेक द एग्जाम सेम थिंग होती है। सो एज टू एलिमिनेट द नीड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेट द नीड टू मतलब कि इस चीज को कैंसल ही कर देना, इसकी जरूरत ही ना पड़े। टू रीटेक द टेस्ट, ताकि टेस्ट दोबारा देना ना पड़े और फीस भी ना भरनी पड़े। वन डे आई केम अक्रॉस फ्रेंड साल्स, तो ये हमने एक सिचुएशन दे दी कि स्टोरी डाल दी कि एक दिन मैं फ्रेंड्स आल्स जो चैनल है यूट्यूब चैनल, तो इसको हम और एलाबोरेट कर सकते हैं वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। ओके, सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट चलाना। वाइल सर्फिंग द इंटरनेट आई फाउंड द वे ऑफ टीचिंग टू बी एक्सीलेंट, मेरे को पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो टू टेक एडमिशन इज टू एनरोल, वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट एडमिटेड, टू टेक एडमिशन, टू सिक्योर एडमिशन इज टू एनरोल। विद इन अ मंथ, एक ही महीने में, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई। एंड माई ट्यूटर सजेस्टेड आई फिल आउट द फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, फिल आउट मतलब कि भर देना एग्जाम का फॉर्म। आई टुक द सीबीटी वर्जन ऑफ द एग्जाम, मैंने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया उसका,
क्यों? एज आई एम क्वाइट कंफर्टेबल टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, मेरे को टाइपिंग करना बड़ा आसान और बढ़िया लगता है कंप्यूटर पे। एंड माई हैंड राइटिंग इज अ बिट स्लॉपी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लॉपी का मीनिंग होता है कि जो सुंदर ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसको बोलते हैं स्लॉपी। वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिसीव्ड माई रिजल्ट इन जस्ट 3 days, मेरे को 3 दिन में रिजल्ट मिल गया। एंड आई वॉज ओवर द मून। वेरी इंपॉर्टेंट, इडियोमैटिक लैंग्वेज है। ओवर द मून मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होना। टू स्कोर अबव द रिक्वायर्ड बैंड स्कोर इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स, क्योंकि मैंने सारे ही मॉड्यूल में मेरे को जितने चाहिए थे उससे ज्यादा है। माई प्रो क्रिएटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए हम प्रोजेनिटर्स भी यूज करते हैं और प्रो क्रिएटर्स भी। माई प्रो क्रिएटर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड आई थ्रू अ स्मॉल पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रो अ पार्टी। थ्रो अ पार्टी का मीनिंग होता है पार्टी देना, और किसी के जाके पार्टी खाना, जब पार्टी अटेंड करना, दैट इज क्रैश अ पार्टी। फॉर माई फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, तो मैंने एक छोटी सी पार्टी दी अपने दोस्तों को, ये मौका था जो खुशी का। तो जब भी आपको खुशी, हैप्पीनेस बोलना हो, हैप्पी बोलना हो, तो आप इकट्ठा बोले जॉय एंड हैप्पीनेस, ये आपका कॉलोकेशन होता है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर हैप्पी बिकॉज दे हैड ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्जाम, जो मेरे तकरीबन मेरे दोस्त थे, क्योंकि उनकी रिएक्शन भी हम दे रहे हैं, वो भी खुश थे क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर लिया था। We were all trying to push our luck. Very important, idiomatic language, push our luck मतलब जितना शायद हमें मिलना है हम उससे भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। अभी फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे। ऑल इन ऑल इट वॉज एन अचीवमेंट आई मेड। Okay, don't forget to like, subscribe and share, friends also.